हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें लगभग 2 क्लास हो चुकी है जिनमें हम लोगों ने 60 प्रश्नों को किया है और 61 नंबर के प्रश्नों को आज की क्लास में हम सभी देखेंगे। और जैसा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। आगे हम सभी देखते हैं कि हमारा 61 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 61। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला देखेंगे 62 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। लोगन कवित्त कीबो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है ठाकुर, बी है भिखारीदास, सी है चिंतामणि, डी है द्विजदेव। 62 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर है ठाकुर जी का है। किसका है? ठाकुर का। करेक्ट आंसर ए हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? व्रज रत्नदास, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, विठल नाथ नाभादास। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करना है कि ये किसकी है। तो ये नाभादास की है। किसकी है? नाभादास। नाभादास हमारे डी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 64 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 64। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। 64 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 64। तो ये है तुलसीदास का है। किसका है? तुलसीदास, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न जो है बनता ही बनता है परीक्षा में। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भोक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। क्या है? उत्पत्तिवाद। ये चारों आप पता कर सकते हैं। और आगे देखेंगे हम सभी। रस निष्पत्ति में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? शंकुक, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, विश्वनाथ। है ना? तो चित्र तुरंग न्याय इसका जो है शंकुक ने किया है। किसने किया है? शंकुक ने। आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? काव्य गुणों की संख्या 10 किसने मानी है? तो ये आचार्य भरत मुनि है। कौन है? आचार्य भरत मुनि। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 68 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? 11 और 13। ठीक है, सोरठा, रोला, चौपाई और दोहा। बड़ा ही जो है इजी सा प्रश्न है और शायद सभी कर पाएंगे इसे। सोरठा है। क्या है? सोरठा है। आगे हम देखेंगे। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सियमुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। इस उदाहरण में अलंकार है असंगति, व्यतिरेक, अन्वय, प्रतीक। है ना? 69 नंबर का है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70 नंबर के प्रश्नों को। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। 70 नंबर का प्रश्न है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। हम सभी यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। और अगला देखेंगे 71 नंबर का प्रश्न है। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी किस बोली से संबंधित है? तो ये बुंदेली से संबंधित है। किससे है? बुंदेली से संबंधित है। आगे हम सभी देखेंगे। 72 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ने का प्रयोग किस बोली में नहीं होता? तो जैसे कौरवी, हरियाणवी, मालवी, अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता। किसमें नहीं होता? अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछा गया है।
गा अघोष, फा अल्प प्राण, सा ऊष्म और ठा सघोष। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण यानी कि जो है वर्ण से संबंधित जो है प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है देखेंगे शा सा हा, ये क्या है? ऊष्म है। ठीक है, सा हा ये ऊष्म है। इसमें जो गा है ये है सघोष। गा जो है क्या है? सघोष है और फा जो है महाप्राण है। कौन सुमेलित है? इनमें से निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? सा जो है ऊष्म है और ठा जो है अघोष है। ठीक है, तो ये जो सा है ये क्या है? ऊष्म है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो सा हा ये ऊष्म है और सा हा ये ला नहीं है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी, कृशागी, कृशांगी, कृसागी, कृशांगी, है ना। मतलब कहने का मतलब ये शुद्ध वर्तनी देखना है, किसमें शा है किसमें सा है ये देखना है। तो कृशांगी जो शुद्ध है वो लिखा जाता है इस तरह से कृशांगी। तो हमारे किस ऑप्शन में है ये? तो ये है कृशांगी है हमारे सी वाले ऑप्शन में। किसमें है? सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन है? क्षमा चाहूंगी आप सभी से क्योंकि बगल में कुछ हो रहा है, बच्चे पटाखा वगैरह कर रहे हैं। अगला देखेंगे, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है प्रदर्शित, अहोरात्र, एक तारा, भास्कर, है ना। 76 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शब्द की, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वो बताना है। तो देखेंगे हम सभी एक तारा, एक तारा ऐसे लिखा जाता है, ये का है, तो एक तारा तो हमारा सही है। ठीक है, और भास्कर जो है ये वाला सा ना होकर के कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा भास्कर, है ना। भास्कर ऐसे लिखा जाएगा। तो अशुद्ध हमारा यही हो गया। और अहोरात्र, ठीक है, सही है। और प्रदर्शित भी क्या है हमारा? सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 77 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, आधीन, ज्योत्सना, अहर्निश, अनुग्रहित। तो जो ज्योत्सना है देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आधीन। तो आधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन, अधीन होता है। करेक्ट आंसर हमारा जो है पहला हमारा सही हो, पहला हमारा गलत है, तो गलत ही पूछा गया है। अहर्निश और ज्योत्सना, अनुग्रहित, ये सभी क्या है? सही है। ज्योत्सना इस तरह से, अनुग्रहित इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए ही जो है क्या था? गलत था, और यही हमारा जो है क्या था? करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न पर हम देखेंगे 78 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है, तो अनु प्लस जो है वय, अनु, अनु प्लस क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। आगे हम देखेंगे अनु प्लस वह, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? संधि से इजी इजी प्रश्न आए हैं। प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रति प्लस एक, यानी कि यण संधि है। इसमें कौन सी है? यण संधि है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 80 नंबर का प्रश्न है, तदाकार शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है तद प्लस आकार, तत् प्लस आकार, तदा प्लस कार, तदा प्लस आकार। 80 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है तत् प्लस आकार है, और तत् में हलंत है, तत् प्लस आकार, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तत् प्लस आकार। धर्म बुद्धि में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। धर्म बुद्धि में समास है, तो धर्म बुद्धि में क्या है? कर्मधारय समास है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान पर सर्ग से युक्त वाक्य है। अपादान, अपादान यानी कि अलग होने के अर्थ में, है ना।
हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, रावण राम के बाण से मारा गया। ठीक है, तो सी वाला हमारा क्या है, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति अपादान कारक, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी 83 नंबर के प्रश्नों को। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंस पद विराम चिन्ह। 83 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हंस विराम चिन्ह हो जाएगा, यानी कि जिसका जो है सिंबल इस तरह से होता है। क्या हो जाएगा, हंस विराम चिन्ह इस तरह से। आगे देखेंगे कृत प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है, कृत प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है। तो क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय लगता है, क्रिया के अंत में, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे सौदामिनी का पर्यायवाची है, सौदामिनी। तो सौदामिनी यानी कि क्या बोलते हैं, विबुध, शक्र, आसार और क्षण प्रभा। तो सौदामिनी क्षण प्रभा, इसका पर्याय क्या है, क्षण प्रभा है सौदामिनी का। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी 86 नंबर के प्रश्नों को। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अज्ञ का पर्यायवाची शब्द अनभिज्ञ, मूढ़ और मूर्ख। विज्ञ, आगे का क्या होगा, ये विज्ञ यानी कि अपोजिट है। ठीक है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है। आगे देखेंगे स्वधर्म शब्द का विलोम है, स्वधर्म शब्द का विलोम है। तो स्वधर्म का क्या होता है, परधर्म होता है। क्या होता है, परधर्म होता है। आगे हम सभी देखेंगे 88 नंबर का असंभव काम करना अर्थ का मुहावरा है। असंभव काम करना यानी कि आसमान के तारे तोड़ना, असंभव काम करना यानी कि आसमान के तारे तोड़ना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। 89 नंबर का जो प्रश्न है आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो मूर्ख किंतु धनी, मूर्ख किंतु धनी। तो मूर्ख किंतु धनी यानी कि सी वाले ऑप्शन में। आगे देखेंगे 89 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, 90 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से अशुद्ध वाक्य है कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया है। इसमें 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें अशुद्ध वाक्य हम सभी इसमें जो वाक्य अशुद्ध है उसे हम सभी को देखना है। प्रश्न संख्या 90, आज और कल अवकाश रहेगा। ठीक है, आज और कल अवकाश रहेगा। कल, आज और कल, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक नहीं है। आज और कल अवकाश रहेगा। आज मौसम अच्छा है, ये हमारा क्या है, सही है। आज मौसम अच्छा, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अशुद्ध पूछा गया था तो अशुद्ध यही है। आगे देखेंगे 91 नंबर के प्रश्नों को। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है जैसे प्राण हो गया, है ना, इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जैसे प्राण हो गया, लोग हो गया, दाम हो गया, ओंठ हो गया, जैसे आंसू भी जो है बहुवचन में प्रयोग हमेशा होता है। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। 92 नंबर का प्रश्न है, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन थे, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है, हिंदुस्तान। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन होता है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन, तो ये मिर्जापुर से होता, कहाँ से, मिर्जापुर, यानी कि मिर्जापुर डी वाले ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है, साक्षी है सौंदर्य प्रश्न, क्योंकि समय एक शब्द है, विश्व मिथ मिथक सरित्सर। ठीक है, विश्व मिथक सरित्सर। आगे देखेंगे हम सभी इसमें से हमारा कौन सा प्रश्न सही है। तो विश्व मिथक सरित सागर पर,
विश्वमिथक सरित सागर पर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 96 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? कविता करके तुलसी न लसे। ठीक है, ये प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी, हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है। तो नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। क्या है? रसास्वादन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे 98 नंबर के प्रश्न को। हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया? ये सा प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा। तो भारतीय आत्मा यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। भारतीय आत्मा अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी। 99 नंबर के प्रश्न है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है। पदों की कुल संख्या कितनी है? तो 279, 279। आगे हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर सी होगा इसमें। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थित काल के अनुसार सही क्रम है। तो ये सही क्रम लगाना है तो सबसे पहले हैं भामा। भामा जो क्या है? वो अलंकार संप्रदाय के हैं। और वामन है, फिर पहले भामा है, भामा हो गए, भामा हो गए, फिर वामन हो गए, वामन हो गए, फिर आनंदवर्धन हो गए। तो भामा वामन आनंदवर्धन, भामा वामन आनंदवर्धन, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। फिर कुंतक। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 101 है, कवि कंठाभरण के रचनाकार है। तो ये क्षेमेंद्र है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि क्षेमेंद्र। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, 102 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य नहीं है। कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो जो है, देखिए, जो महाकाव्य है उसे हम देख लेते हैं, अपने आप क्वेश्चन हमारा निकल आएगा। तो इसमें जो महाकाव्य है शिशुपाल वध, ये महाकवि माघ का है ना। कुमार संभवम भी महाकाव्य है, ये कालिदास की रचना है। और किरातार्जुनीयम भारव की रचना। प्रसन्न राघव ये महाकाव्य नहीं है, और ये किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। किसकी है? जयदेव की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 103 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से भास की कृति है। भास के 13 नाटक हैं, और 13 नाटकों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं परीक्षा में अब तक जिस जिस भी परीक्षा में आए हैं, वो सारे करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप सरलता पूर्वक आसानी से उसे देख सकते हैं, उन प्रश्नों को समझ सकते हैं कि परीक्षा में किस तरह से पेपर बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। इनमें से भास की कृति है बाल भारत, बाल चरित, नैषध चरित, नागानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 103 नंबर के प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भास की कृति, बाल भारत, बाल चरित, नागानंद, नैषध चरित। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालचरित। क्या हो जाएगा? बालचरित। यानी कि भास की इनमें से भास की कृति है तो बालचरित है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति, तो कालिदास की प्रथम जो काव्य कृति है वो ऋतु संहारम, जिनमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है ना। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम सब देखेंगे, ये चारों जो है कालिदास की रचना है। कुमार संभवम महाकाव्य है, और रघुवंशम कुमार संभवम महाकाव्य है, मेघदूतम ऋतुसंहारम, जिनमें करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है 105 नंबर का प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव, चारों ऑप्शन में से देखना है। भास भरतमुनि, भारवी भवभूति। 105 नंबर का प्रश्न है मालती माधव, तो यानी ये भवभूति की है। किसकी है? भवभूति की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 106 नंबर का प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की है? 106 नंबर का प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये दंडी की है। किसकी है? दंडी की है, ये दंडी की रचना है।
आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी क्वा अपि यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। 107 नंबर का प्रश्न है, तो ये मम्मट का है। किसका है? मम्मट का है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 108 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं, तो काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अधिक समय ना लेते हुए प्रश्न हम सभी को देखना है कि प्रश्न परीक्षा में किस तरह से आया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ कि इसी क्लास में का हो जाए, सॉल्व हो जाए, फिर हम अगले पेपर को देखें। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, तो ये वामन का है। किसका है? वामन। वामन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देख चलते हैं। 110 नंबर का प्रश्न है, हरित्रात समास पद का विग्रह होगा। हरित्रात, तो हरिणः त्राता होगा। क्या होगा? हरिणः त्राता, यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हरिणा, हरिणा और त्राता। आगे हम सभी देखेंगे 111 में, गोधूम चड़कम में समास है। इतरेतर द्वंद, दिगु, एक रोष द्वंद, समाहार द्वंद। हाँ, समाहार द्वंद। इसका जो करेक्ट आंसर है 111 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 111 समाहार द्वंद है। कौन सा है? समाहार द्वंद है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 112 नंबर के प्रश्न है, जगति शब्द जगति जो है, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? जगति, जगति किस विभक्ति का रूप है? तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। किसका है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। आगे हम सभी देखते हैं 113 नंबर के प्रश्नों को। बिना परिश्रम, परिश्रम बिना प्राप्त नहीं होता। परिश्रम बिना प्राप्त नहीं होता। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। परिश्रमस्थ बिना ज्ञानम ना भवति, परिश्रमेण बिना ज्ञानम ना प्राप्यते। आगे दो ऑप्शन है, परिश्रम बिना ज्ञान नार्जितम, परिश्रमात बिना ज्ञानम ना प्राप्यते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परिश्रमेण बिना ज्ञानम ना प्राप्यते, परिश्रमेण बिना ज्ञानम ना प्राप्यते, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 114 नंबर का प्रश्न है। बनारस अखबार का प्रकाशन जो है 1845 में, यानी कि 1845, डी वाला ऑप्शन सही है। 115 नंबर का प्रश्न है, कवि कहो दोहा कहो, तुलय न छप्पे छंद, विरचो यह विचार के यह बखै रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो चार ऑप्शन है हमारे सामने। 115 नंबर का प्रश्न है, तो यह रहीम की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? रहीम की हैं, और करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है 116 नंबर का प्रश्न है, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है। 116 नंबर का प्रश्न है, तो और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 116। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, जो युयुत्स है, युयुत्सु यानी कि युद्ध करने का इच्छुक, ठीक है, और मुमुक्षु यानी कि मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी। आगे है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तितीर्षु तप करने में संलग्न, यही हमारा सुमेलित नहीं है, यही हमारा क्या है? गलत है। यानी कि तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु बोलते हैं, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे 117 नंबर का प्रश्न है, औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपयुक्त सभी। 117 नंबर, तो अर्थ निर्णय करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अर्थ निर्णय। 118 नंबर का प्रश्न है, परि प्रेम नंदलाल के मोह न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मागत लोग, दृष्टांत विभावना उदाहरण निदर्शना। कौन सा अलंकार है? 118 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119 नंबर, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित जो है सम्मेलन पत्रिका के भारतीय अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हिरण वात्स्यायन, देवी दत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। 119 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 119, तो ये भारतेंदु अंक के जो है अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसके संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर करेक्ट मतलब क्वेश्चन है, जो हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे जो हमारा
ये क्वेश्चन 120 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। तो ये नई कविता की है। किसकी है? नई कविता की है। तो नई कविता यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार टोटल हम लोगों ने 120 प्रश्नों को देखा और 2 क्लास इसके पहले हो चुकी है, जिसमें पहली क्लास में 25 प्रश्न और दूसरी क्लास में हम सभी ने 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है और उसके बाद तीसरी क्लास में 120 कंप्लीट कर दिया गया है टोटल तीनों मिला के। तो हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्रों को देखा कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आते हैं। इसी तरह से और भी जो भी परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित है, उन सभी के प्रश्न पत्र को लेकर के मैं पुनः उपस्थित होती रहूंगी। आज की क्लास यहीं तक, तब फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।